सॉरी फॉर डिले। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं एडीआईटी का एंट्रेंस एग्जाम का, एडीआईटी एंट्रेंस एग्जाम 2022, तो एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका अभी भी फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, जिसके बारे में आप सभी जानते हो कि ये कोर्स आईबीएम और डीजीटी दोनों का कंबाइंड कोर्स है। एनएसक्यूएफ लेवल 6 का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। जितने भी बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे और एडमिशन होगा सभी को 3,000 रुपए पर मंथ 2 साल तक मिलने वाले हैं ड्यूरिंग टू ट्रेनिंग करते वक्त। ये सर्टिफिकेट आपका आईटीआई जैसा ही होगा लेकिन एडवांस होगा, जिसको नाम ही दिया गया है एडवांस डिप्लोमा। एक चीज ये थी 20 अप्रैल 2022 तक अभी भी फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सोच रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो के आई बटन में मैंने ये दिया हुआ है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या कैसे है, पूरा डिटेल दिया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें। दूसरा चीज, वो सारे बच्चे, ये आज की क्लास हम लोगों की क्लास 2 है, क्लास सेकंड क्लास है, जो प्रिपरेशन का हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज, पहली क्लास जो मैंने लिया था, जो एडीआईटी और आईबीएम, जो एडीआईटी कोर्स है, आईबीएम और डीजीटी ने जो डिजाइन किया है कि हम इस सेक्टर से एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, तो उसमें एक चीज जो थी वो थी पर्टेनिंग ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जो कंप्यूटर्स के नॉलेज हैं, कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं, उन चीज से हमें 20 मार्क्स आने हैं एग्जाम में, जिसकी ऑलरेडी मैंने क्लास ले चुकी है। एक आपको मैंने आइडिया दिया है कि ये बेसिक कंप्यूटर्स इस तरह की चीज होती है जैसे एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीजें हैं। उसके अंदर इंटरनेट ब्राउजिंग और सो एंड सो अदर थिंग्स भी है। तो उससे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है, क्वेश्चन भी हमने दिया है, वो भी वीडियो आपके इस आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं इस 20 मार्क्स को। तो दिस इज ऑलरेडी वी कवर्ड, हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया है। पर्टेनिंग ऑफ कंप्यूटर्स जो हम लोगों का क्लास 1 था, आज हम लोग क्लास 2 की बात कर रहे हैं। क्लास 2 यानी कॉम्प्रिहेंशन, हम लोग आज इसकी बात करें। टोटल हम लोगों की क्लास होने वाली है 6। टोटल एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन की हम लोग 6 क्लासेस करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी एक हो गई है, सेकंड क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्लास सेकंड में हम लोग को पढ़ना क्या है या सीखना क्या है। तो क्लास सेकंड में हम लोग जानेंगे कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन एक इंग्लिश पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझ। आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है या जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी समझ कितना है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे क्वेश्चंस। जैसे कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आपका बोध भी होता है, इंग्लिश का बोध, इंग्लिश का ज्ञान, इंग्लिश का नॉलेज, इंग्लिश की समझ, इसकी चीजें आप कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब बता, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझ के ले लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ दे सकता है, उस पैराग्राफ किसी स्टोरी का एक पार्ट हो सकता है, जीके का एक पार्ट हो सकता है, पॉलिटिक्स का पार्ट हो सकता है, हिस्ट्री का पार्ट हो सकता है, बट वो पार्ट जो होगा आपका पूरा इंग्लिश में होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे आप पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, विलोम शब्द है, और आपका और भी चीजें हो सकती हैं उससे रिलेटेड, अपोजिट वर्ड्स हैं, और ही जैसे इनकरेक्ट, प्रॉपर वर्ब, जो वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, कहीं आईएनजी लगना है, कहीं नहीं लगना है, कहीं सेकंड फॉर्म लगना है, ये सारी चीजें, वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, यहां से चीजों को वो उठा के जो पैराग्राफ आपको दिया रहेगा कॉम्प्रिहेंशन में 4 लाइन 6 8 लाइन का, वो क्वेश्चन डालेंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट करके। वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो पैराग्राफ्स कैसे होंगे, एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा, आइए थोड़ा उसका डिटेल एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंशन एंड व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन योर एडीआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम 28 अप्रैल 2022। कम एंड सी। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा है एडीआईटी क्लास 02/06, यानी जो 6 क्लास होने वाली है, एक फाइनल क्लास होगी 6 नंबर की, बाकी जो 5 क्लास होनी है 1 to 5 वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी है, जैसा कि एडीआईटी और डीजीटी और आईबीएम ने जारी किए हैं।
तो ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में मैंने टॉपिक लिया है कंप्रीहेंशन का। एग्जाम्पल आपको शो करने जा रहा हूँ मैं, और मैं एक आपको बेसिक आउटलुक देने जा रहा हूँ, एक आइडिया देने जा रहा हूँ कि कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और उसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैं स्क्रीन पर आकर के आपको बताया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसको। यह एक स्टोरी होगी, कुछ भी हो सकती है। जैसे हम लोग देखेंगे कि कंप्रीहेंशन में क्या दिया है। द मून इज अवर नियरेस्ट नेबर, it is the only natural satellite of the earth. Its distance from the earth is about 384,000 kilometers. The invention of the rocket has proved very useful in space travel. It has helped humankind to land on the moon. Scientific exploration revealed that the moon has no air and water. Its surface is enough and full of craters. India has recently sent Chandrayaan-1 spacecraft to the moon. Earlier, Russia, the USA, the European Space Agency, Japan and China had successfully sent many lunar missions. दोस्तों अब इसको हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात मैंने कही थी कि इस कोर्स में थोड़ी तो इंग्लिश की हम लोगों को समझ होनी चाहिए, जिन बच्चों को वही ADIT का कोर्स करने जाए। मैं पहले भी वीडियो में बताया था, अभी भी इस चीज़ को बता रहा हूँ, क्योंकि जो कोर्स है वो आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का कोर्स है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो IBM कंपनी है वो कंप्यूटर से ही संबंधित ज़्यादातर वर्क करती है। तो दोस्तों जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि द मून इज़ अवर नियरेस्ट नेबर, मैं अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते जाऊं, अगर इसका मीनिंग आपको समझाऊंगा तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो मैंने जैसा कि बताया था स्क्रीन पर कि एक स्टोरी का पार्ट कुछ हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, साइंस हो सकता है। द मून इज़ अवर नियरेस्ट नेबर, तो अगर इसको हम कहें तो हम ये बताएंगे कि जो आपका चंद्रमा हमारा निकटतम पड़ोसी है, इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आगे अगर हम देखें तो लिखा है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 348,000 या 00 किलोमीटर्स। इसकी जो दूरी है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर से। द इन्वेंशन ऑफ द रॉकेट हैज़ प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन द स्पेस ट्रेवल। मतलब अगर हम इसको अपनी भाषा में कहें तो हम कहेंगे रॉकेट का आविष्कार अंतरिक्ष यात्रा में बहुत उपयोगी साबित हुआ। It has humankind to land on the moon. क्या लिख रहा है? It has helped humankind to land on the moon. इससे क्या है, मानव जाति को चंद्रमा पर उतरने में मदद मिलती है। उसके बाद कह रहा है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन revealed that the moon has no air and water। मतलब ये कि जो वैज्ञानिक देखे इन चीज़ों को, समझे, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर हवा और पानी नहीं है। इट सरफेस इज रफ एंड फुल ऑफ क्रेटर्स। मतलब इसकी जो सतह है वो काफ़ी खुरदुरी गड्ढों से भरी हुई इस तरह से है। उसके बाद इंडिया हैज़ रिसेंटली सेंट चंद्रयान-1 स्पेस क्राफ्ट टू द मून। हाल में ही आप लोगों ने सुना था कि भारत ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेजा है। इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों ने चीज़ों को सुना था। यहाँ पर अगर हम लोग देख लें अर्लियर रशिया, अर्लियर मतलब इससे पहले या इससे जो पहले चीज़ें हुई हैं या इससे पहले कह सकते हैं या पूर्व में कह सकते हैं। रसिया, द USA, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एंड चाइना हैड सक्सेसफुली
सेंट मेनी लूनर मिशंस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले रूस, अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान और चाइना ने कई चंद्र मिशन सफलतापूर्वक भेजे हैं। तो दोस्तों ये अगर पैराग्राफ को जब आप एग्जाम में बैठेंगे और पैराग्राफ की समझ होगी, थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन का समझ होगा, तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। जब पैराग्राफ्स को आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के जानते हैं आप, कोई एक आंसर सही होता है उसमें हमें टिक करना होता है। तो आइए थोड़ा सा इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए में हमने कहा कि जो कंप्रीहेंशन होते हैं उसमें अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब विलोम शब्द हो सकते हैं, पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हो सकता है, वर्ब के फॉर्म चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वाक्य के अनुसार। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें होंगी। जैसे अगर इस जो स्टोरी है या ये जो 4, 6, 8 लाइन है, इसमें से अगर हम क्वेश्चंस को उठाएं, प्रश्न को उठाएं, तो पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, मतलब पृथ्वी से जो चंद्रमा है उसकी दूरी क्या है। तो आपको जानते हैं जब आप कक्षा 9th 10th का एग्ज़ाम दिए, 12th का एग्ज़ाम दिए, उसमें भी कंप्रीहेंशन आता था। इंग्लिश के बुक में स्टोरी दी रहती थी या हिंदी में गद्यांश दिया रहता था, आंसर उसी में रहता था, हमें छांट करके उसमें से चूज़ करके लिखना पड़ता था, चॉइस होती थी वहाँ पर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि द अर्थ, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट टू 3,84,000 किलोमीटर्स। तो हमें ये आंसर वहाँ पे साफ रहेगा, इसको हम टिक कर लेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, विच इन्वेंशन हैज प्रूव्ड वेरी यूजफुल ऑन द स्पेस ट्रेवल, वह कौन सा आविष्कार था जिन्होंने बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि द इन्वेंशन ऑफ द रॉकेट हैज प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन द स्पेस। तो इन्वेंशन ऑफ रॉकेट हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन का बात करें, व्हाट डिड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन रिवेल अबाउट द मून, यानी कि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन रिवेल्ड दैट द मून, क्या उन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने विश्लेषण करके या वैज्ञानिकों ने क्या खोज करी, क्या बताया था उसके बारे में। तो आंसर यहाँ पे देखिए, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन रिवेल्ड दैट द मून हैज नो एयर एंड वाटर। तो मून हैज नो एयर एंड वाटर, ये पूरा जोड़ के वहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ट्रू। आपको बस करेक्ट करना है। बस करेक्ट आप तभी कर सकेंगे जब जो पैराग्राफ दिया है, जो कंप्रीहेंशन दिया है, उसकी आपको समझ होगी, तभी आप कर पाएंगे। तो इससे दोस्तों, इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप गूगल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस के आइडिया दे रहा हूँ, एक मॉडल, एक वे आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे होंगी और किस प्रकार से होती हैं। व्हाट डिड द नेम ऑफ द इंडियाज स्पेस क्राफ्ट सेंड टू द मून, वो इंडिया का अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जो भारत ने भेजा था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंडिया हैज रिसेंटली सेंट चंद्रयान 1 स्पेस क्राफ्ट टू द मून। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा, हाउ मेनी कंट्रीज हैड सेंड द देयर स्पेस क्राफ्ट्स टू द मून बिफोर इंडिया, भारत को भेजने से पहले, भारत ने जो अंतरिक्ष यान भेजा उससे पहले हाउ मेनी कंट्रीज, कितने देशों ने ये काम किया है, कितने देशों ने भेजा है। तो वहाँ पर आपने देखा था कि अर्लियर रसिया, द यूएसए, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एंड चाइना हैड सक्सेसफुली सेंट मेनी लूनर मिशंस, बहुत सारे इन लोगों ने भेजा है सफलतापूर्वक। तो इनका कंट्री का यहाँ पे नाम दे देना है या नाम दिया रहेगा, आपको ठीक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, इसी कंप्रीहेंशन से क्वेश्चंस फिर उठा रहा है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो नीचे शब्द दिए हैं उनके विलोम शब्द बताइए, उनके विलोम शब्द क्या हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सिंपल लिया है कि चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। जैसे नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट का मतलब नज़दीक होता है, तो इसको आप क्या दे सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं, या इसको आप फार बोल सकते हैं, या रिमोट, रिमोट माने भी दूरी होती है, या फार अवे माने भी दूरी या डिस्टेंस होती है। नेचुरल, नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक होता है। अगर 2 नंबर की बात करें,
यहाँ पे नेचुरल दिया है, तो नेचुरल की जो हिंदी होती है प्राकृतिक होती है, तो अप्राकृतिक क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल के अलावा और क्या, एबनॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल चीज़ होती है एक एबनॉर्मल होती है, तो इस तरह से भी इसके विलोम शब्द हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूजफुल, यूजफुल उपयोगी, तो उपयोगी का विलोम शब्द क्या होगा, अनुपयोगी, तो यहाँ पे अनयूजफुल अनुपयोगी होगा। तो उपयोगी का विलोम जब अनुपयोगी होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूजफुल का अनयूजफुल भी लिख सकते हैं, और एक्वर्ड भी लिख सकते हैं, बैड भी लिख सकते हैं, या वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा जो बेटर ऑप्शन होगा वो लिख सकते हैं। यूज़फुल की जो हिंदी होती है, मैंने बताया थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए सॉरी। आइए रफ देखते हैं, रफ ROUGH, रफ। रफ मतलब क्या होता है, कठोर होता है, तो कठोर होता है, तो इसका हिंदी अपोजिट क्या होगा, सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट हो सकता है, सॉफ्ट माने मुलायम होता है, स्मूथ हो सकता है, स्मूथ माने भी मुलायम होता है। तो ये था अपोजिट वर्ड, हमें 5 वर्ड हमने लिए थे, इसके अपोजिट बनाने थे। तो दोस्तों ये चीज़ें थी। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने फॉर्म डाला है तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, ये जो मैं कोर्स करा रहा हूँ, ये जो प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ये मैं कहीं से अपना दिमाग डाल के नहीं करा रहा हूँ, ये IBM या ADIT ने जो सिलेबस में डाला हुआ है उन चीज़ों को ले रहा हूँ। पहले उन्होंने दिया था, जैसे उन्होंने जितने भी 5 टॉपिक कवर्ड किए हैं, 5 टॉपिक उन्होंने बताया कि इससे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें से मैंने एक आपको कंप्लीट कर दिया, पर्टेनिंग ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के जो बेसिक नॉलेज हैं, कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर क्या होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी उससे एक्स्ट्रा आप अपने सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने लिया है कंप्रीहेंशन से। तो कंप्रीहेंशन चीज़ क्या होता है, कंप्रीहेंशन में होता क्या है, कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, कंप्रीहेंशन से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, वो चीज़ें हमने आपको दिखा दी। अब हमारा थर्ड टॉपिक है एनालिटिकल है, और भी कुछ चीज़ें हैं, लॉजिकल है, रीजनिंग है, कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिक हैं, मैं उन चीज़ों को लेकर के आपके सामने नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। विश यू ऑल द बेस्ट।